अस्सलामुअलैकुम। इंजीनियरिंग नॉलेज पॉइंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हमने वेब डेवलपमेंट के कंप्लीट कोर्स का आगाज कर चुके हैं और इस कंप्लीट कोर्स में हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग स्टडी करेंगे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट को, क्योंकि आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है और एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड होती हैं। अगर हम इसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम पैसे कमाने के लायक हो जाएंगे। तो ये जो प्लेलिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको जल्दी से एक्सेस कर लें और इसको एक्सेस करने के साथ साथ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने लिस्ट एंड टेबल के बारे में स्टडी करा था। आज हमारा क्लास नंबर 8 है। तो सबसे पहले हम क्लास 8.html की एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट लेकर आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो फॉर्म्स एंड इनपुट के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक H2 का टैग लूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म्स एंड इनपुट, क्योंकि हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी आपके पास फॉर्म की बात आती है तो वैसे अगर आप उसका यूज़र इंटरफेस देखें तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ इनपुट मांगी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका नेम इनपुट करना होता है, इसी तरीके से कभी आपका रोल नंबर होता है, कभी आपका फ़ोन नंबर होता है, कभी जो है वो ज़्यादातर है वो हम ईमेल और पासवर्ड इंटर करते हैं या यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंटर करते हैं। जैसे फेसबुक के यूज़र हो गए, ट्विटर के यूज़र हो गए, इंस्टाग्राम के हो गए, टिकटॉक हो गए। तो ज़्यादातर या हम साइन अप के फॉर्म बनाते हैं, इसी तरीके से साइन इन का फॉर्म बनाते हैं। तो तब हमें एक इनपुट टैग्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक इनपुट टैग लेकर आऊँगा और देखिए टैग की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इनपुट, ठीक है। इसी तरीके से कि हमारे पास क्या है, इसका एट्रीब्यूट है। इस इनपुट टैग का एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है, टाइप। अब टाइप हमारे पास मुख्तलिफ हो सकती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हम इंटर करने वाले हैं क्या चीज़, नेम को इंटर करने वाले हैं। एंड देन आई एम गोइंग टू टाइप। और देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक H2 का टैग था जिसके अंदर हमने लिखा था फॉर्म्स एंड इनपुट। इसी तरीके से हम फॉर्म, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि हम लोग इनपुट यहाँ पे किस तरीके से ले सकते हैं। ऐसे देखेंगे तो हमारे पास इनपुट था, लेकिन जब हमें कोई डेटा दूसरी जगह भेजना होता है तो तब हम टैग फॉर्म बनाते हैं। और फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म्स डॉट, और ये हमारे पास इसका क्या है, ओपनिंग टैग है, और ये हमारे पास क्या है, इसका क्लोजिंग टैग है। और इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ये एक्शन जो है वो इसका एट्रीब्यूट है। अब एक्शन के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं कि जैसे ही हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो बैकएंड के ऊपर कौन सा पेज पे जाएं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ back.php और इस नेम
है स्टूडेंट्स, तो आउटपुट तो हमारे पास सेम रहेगा क्योंकि फॉर्म के अंदर सिर्फ हमने एक ही इनपुट टैग यूज करा है और वो सिर्फ नेम का। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इस तरीके से आप इनपुट टैग दे सकते हैं। अब मुख्तलिफ इनपुट टैग्स होते हैं, कभी आप जो है वो नाम पूछ रहे होते हैं, इसी तरीके से कभी फ़ोन नंबर, कभी ईमेल। तो हर एक जो इनपुट होता है उसकी टाइप डिफरेंट होती है, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पे एक डिव लगा लेता हूँ और इसी के साथ साथ इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद में एक BR टैग का यूज कर, और इसी को मैं एक दफा कॉपी कर देता हूँ। पहले मैं एक डिव बनाऊं। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो इनपुट टाइप, देखिए अगर आपने फोन इनपुट टाइप फोन वो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब एक तो एट्रीब्यूट था टाइप का, दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास होता है नेम का, और तीसरा एट्रीब्यूट होता है आईडी का। अच्छा, नेम एट्रीब्यूट हमारे पास तब काम आता है जब हमें बैकएंड पे इस वाले टैग को एक्सेस करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जिस टाइप का इनपुट हम लेना चाह रहे होते हैं या जो हमारे पास है, हम अपनी आसानी के लिए इसका नेम भी इसी तरीके से कोई छोटा नेम रख देते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने नेम लिया, इसी तरीके से हमने क्या लिया, फोन नंबर लिया, ठीक है। अभी ये वाला इनपुट जो है वो सिर्फ नंबर है, ठीक है। ये हमारे जो है वो कितने नंबर आए हुए, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से आपने उसके बाद क्या लगाना है, एक BR का टैग लगा देना है यहाँ पे, और आप बाकी भी इनपुट ले सकते हैं, इनपुट। देखिए आपके पास अगर ईमेल पूछी जाए तो आपके पास इनपुट टाइप क्या होगी, ईमेल होगी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ईमेल, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं ईमेल नेम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ को समझ आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहले नेम लिया, इसी के साथ हम नंबर ले रहे हैं कि कितने, कौन सा नंबर है आपका, रोल नंबर भी आप इसको बोल सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो आप ईमेल, इसकी जो इनपुट टाइप होगी वो ईमेल होगी, और इसी के साथ साथ हमारे पास बाकी भी इनपुट्स होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक बटन के बारे में थोड़ी सी मालूमात हो जाए। तो बटन, ठीक है, बटन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम सबमिट बटन को देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो अभी बटन की टाइप है वो क्या है, सबमिट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबमिट, ठीक है। इसको मैं जब भी रन करूँगा तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो ये देखें, मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये किस में चला जाएगा, दूसरे पेज पे चला जाएगा, जो आप यहाँ पे बताएंगे, जो यहाँ एक्शन पे आप बताएंगे वो उस वाले पेज पे ये चला जाएगा। ठीक हो गया।
ये थोड़ा सा मसला हो गया। तो हमने देखा, बटन भी देख लिया। इसी तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक तरीका तो आपके पास यहाँ पे ये था कि आप सिंपल एक बटन रख लें। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप बटन की बजाय यहाँ पे इसको इनपुट टाइप ही देने दें और एक टेप बना लेता हूँ और इनपुट और टाइप जो है वो आप सबमिट रख सकते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी अगर आप रन करके देखेंगे तो आउटपुट बिल्कुल सेम ही है, बस ये दो डिफरेंट तरीके हैं सबमिट बटन को आउटपुट पे लेकर आने के लिए। इसी तरीके से एक और बटन भी हमारे पास होता है जिसको हम रीसेट बटन बोलते हैं। और रीसेट बटन में क्या होगा कि जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो अगर मिसाल के तौर पे गलत हो जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे नॉलेज पॉइंट का डेटा इंटर करना चाह रहा था, लेकिन मैंने गलती से यहाँ पे कामरान लिख दिया और फ़ोन नंबर जो है वो जो नंबर है वो कुछ और लिख दिया। तो मैं क्या चाहूँगा कि ये सारी एक साथ रीसेट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपल रीसेट करूँगा और रीसेट होने से क्या होगा कि ये ही पेज क्या हो जाता है, यहाँ से रिफ्रेश हो जाता है। मतलब जो इस इनपुट टेक्स्ट के अंदर जो चीज़ें, जो टेक्स्ट के अंदर जो चीज़ें हैं, जो इनपुट के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती है, सारी गायब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है, वो आपको दोबारा से लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हमारे पास इनपुट टाइप्स होती हैं डेट की। ठीक है, तो सेम आप करेंगे, यहाँ पे एक इसको यहाँ पे रखेंगे और इनपुट सबसे पहले आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और इनपुट डिव कर देते हैं और इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट और डेट टाइम, इसके साथ आप जो है वो डेट टाइम भी पूछ सकते हैं, तो डेट के साथ साथ टाइम भी आएगा। ठीक है, DOB लिख देते हैं यहाँ पे। ID किस लिए यूज होगी, अभी मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ और समझा देता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आ रही है, लेकिन ये हमारे पास एक नए पेज पे ठीक है, यहाँ पे मैं एक BR का यूज कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आपके पास जो इनपुट टाइप्स हैं वो बाकी भी होती हैं और मिसाल के तौर पे आप से ये पूछा जाता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, मतलब 18 ईयर ओल्ड हो या नहीं हो, तो तब हम
हमारे पास यहाँ पे चीज़ें पूछते हैं कि आर यू एलिजिबल, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे आपसे पूछते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है चेकबॉक्स और एक होता है रेडियो बटन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या चीज़ यूज़ करेंगे, दोनों के दरमियान सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद इसका डिफरेंस भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जब हमारे पास ये होता है कि जो एलिजिबल और नॉट, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो इनपुट टाइप है वो चेकबॉक्स। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, चेकबॉक्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल नहीं चल रहा, तो इस वजह से देखिए इसको मैं सेव चेक कर दूंगा, चेक अनचेक, चेक अनचेक। ठीक है, अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यस, ये जो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है इसलिए आ रहा है कि आप इसको डिव के अंदर अगर लेकर जाएंगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चेकबॉक्स यहाँ पे हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप यूज़ करते हैं रेडियो बटन। ठीक है, जब भी आप ये करेंगे कि जेंडर के बारे में कि या तो मेल है या फीमेल है, तो तब आप यूज़ करते हैं रेडियो बटन। ठीक है, इनपुट और यहाँ पे रेडियो बटन, रेडियो, और ये हम यहाँ पे लिख देते हैं जेंडर। ठीक है, अगर अभी हम रन करके देखें तो आपने सिर्फ कंट्रोल सेव करना है और रिफ्रेश करना है, नहीं बार बार इस तरह नहीं करना। मेरा कंट्रोल कीबोर्ड का जो कंट्रोल है बहुत ख़राब है, तो इस वजह से ये ऐसे करना पड़ रहा है। ठीक है, जेंडर। ठीक है, अब देखें जेंडर में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें 2 से 3 रेडियो बटन जो है वो बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ कि आर यू मेल, और इसी तरीके से फीमेल, और इनपुट और रेडियो, और नेम में फीमेल टाइप जो है वो कर सकते हैं, और नेम में यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, जेंडर। इसी तरीके से अदर भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम अदर लिख देते हैं, इनपुट और रेडियो और जेंडर। ठीक है, तो देखें इसमें आर यू एलिजिबल वाले में और इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसमें आप कोई बहुत सारे चेक लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट हो, ऐसा ना हो कि आप मेल भी सेलेक्ट कर रहे हैं और फीमेल भी सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, अदर दिया हुआ है। ठीक है, तो या तो आप मेल हो सकते हैं, या तो फीमेल हो सकते हैं, या तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बीच के हो सकते हैं। तो हमने तीनों ऑप्शन दे दिए, तीनों में से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने क्या करना है कि आपने देखा कि इनपुट टाइप हम मुख्तलिफ इनपुट टाइप्स जो है वो किस तरीके से यूज़र से ले सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको क्या चाहिए कि आपसे पूछा गया है कि राइट अबाउट योरसेल्फ। अब
जाहिर सी बात है, अब उसको एक लाइन के अंदर नहीं लिख सकते, हमें जो है वो जो टेक्स्ट है वो जो एरिया है वो बहुत बड़ा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप का यूज नहीं करते। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट अबाउट यूर सेल्फ, और इनपुट और टाइप जो है वो इनपुट हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, बल्कि यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया। ठीक है, अच्छा, जब इसको मैं अभी रन कर देता हूँ समझ आ जाएगा आपको। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट एरिया है। अब इसको आप यहाँ से अगर ड्रैग करके ड्रॉप करें ना, तो इसको छोटा भी कर सकते हैं और इसको बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो साइज आप यहाँ पे रखेंगे वो उस टाइम पे यही साइज शो होगा। ठीक है, अब ये दोनों चीजें हमारे पास क्या है, देखें, एक हमारे पास कॉल्स का मतलब क्या है, कॉलम, और दूसरा क्या है, रो। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। जब आप इसको ज्यादा करेंगे, इसको मैं 90 कर देता हूँ, तो देखेंगे कंट्रोल खराब होने की वजह से दोबारा बोल देना चाहिए। तो ये देखें, इसकी रोज जो कॉलम्स है, अब ये 1 2 3 4 5 जो एक्स एक्सिस होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम रोज बढ़ाते हैं तो हमारे पास ये क्या होगा कि y एक्सिस की जो पोजीशन होगी, जो एरिया होगा, वो हमारे पास बढ़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अभी इसका एरिया ये रख लेते हैं। ठीक है, और राइट अबाउट योरसेल्फ, और यहाँ पे हम एक PR का टैग यूज कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से आपके पास और भी इनपुट टाइप्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें, बाज़ औक़ात आप क्या करते हैं कि मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। अब उस ऑप्शंस में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ आपकी कंट्री क्या है, अब आपको इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डेवलपर होगा या जो जिनकी वेबसाइट होगी उसको पता होगा कि मेरी वेबसाइट पे या ये लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो वो क्या करेगा, या तो सिटी देगा या तो आपको जो है वो कंट्री देगा। तो यहाँ पे div यूज कर देते हैं और कंट्री। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, करेंगे सेलेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट के नेम आप रख सकते हैं कि सेलेक्ट का नेम माय कंट्री। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शन और ऑप्शंस के अंदर आप के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑप्शंस के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू का, उसके अंदर आप बताते हैं कि कहाँ से हैं, वहाँ पे क्या शो करना है, इंडिया, और ऑप्शन पाकिस्तान। ठीक है, इसको अभी जो है वो रन करके देख लेते हैं ताकि अगर आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन,
यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तानी, ठीक है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट पहले वाला सेलेक्ट होगा, आप चाहें तो दूसरे वाले को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आना है और लिख देना है सेलेक्टेड। जब आप यहाँ पे सेलेक्टेड लिखेंगे तो अब आपका जो सेलेक्ट होगा वो क्या होगा, पाकिस्तान सेलेक्ट होगा। इससे पहले आपका इंडिया सेलेक्ट था, अब बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा सेलेक्ट होगा, पाकिस्तान सेलेक्ट होगा। इसी तरीके से ये भी आप कर सकते हैं कि जेंडर के अंदर कोई एक, लेकिन जेंडर के अंदर हम ज़्यादातर नहीं करते। कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि हमें कुछ चीज़ें पहले से चेक चाहिए होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो आपका एक ये छोटा सा फॉर्म बन गया है, आप इसके अंदर डेटा इंटर कर सकते हैं। और देखिए अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप वर्ड नहीं लिख सकते। यहाँ पे आपको जो है वो कोई भी क्या करना पड़ेगा, नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ईमेल हो गया, नंबर आप कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आर यू एलिजिबल और नॉट, राइट अबाउट योरसेल्फ, सबमिट और रीसेट का बटन। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आपको एक छोटा सा फॉर्म समझ आ गया होगा। इसको बाद में देखेंगे कि हम बैकएंड पे इसको कैसे लेकर जा सकते हैं। एक चीज़ और बतानी है आप लोगों को कि देखिए मैं इधर लिखना चाह रहा हूँ, तो बाज़ औक़ात हमारे पास क्या होता है कि मैं ईमेल पे सेलेक्ट करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ईमेल पे मैं सेलेक्ट करूँ तो इस टेक्स्ट के अंदर जो है वो लिखा जाए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर इस ईमेल का ये तो हमारे पास सिंपल एक नेम है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ईमेल इस टेक्स्ट बॉक्स के रिलेटेड है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस ईमेल पे ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो इस तरह यहाँ पे लिखना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ईमेल हमारे पास यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाऊंगा एक लेबल के अंदर मैं लिखूंगा EMAL और आईडी भी आपको यही लिखनी होगी, ठीक है। आईडी भी आपको क्या करनी पड़ेगी, यही लिखनी होगी। और ये जो ईमेल है इसको मैं कट करके इस लेबल के अंदर पेस्ट कर दूंगा। इस लेबल को आप इस डिव के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो एक्शन है वो चेंज हो जाएगा। देखें नेम पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ सेलेक्ट नहीं हो रहा। जैसे ही मैं ईमेल पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये इस टेक्स्ट बॉक्स पे जो है वो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये फॉर्म समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।